क्या किस प्रकार का घटना आपके साथ हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर लोकसभा एटा में मैंने अपना आवेदन दिया है संगठन को, और उसी आवेदन के तहत मैंने 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाए थे क्षेत्र में। तो उन होर्डिंग्स के लगने के बाद लोधी समाज के होने के नाते हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे एटा में भी, और ऐसे ही कासगंज में भी। तो एटा में कल मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, आज भी काफ़ी लोगों से एटा में मुलाकात की। उसके बाद आज मैं कासगंज आई थी, और यहाँ पे अमापुर फाटक पे रवि गार्डन है, वहाँ पर हम करीब ऐसे 50-60 लोग थे जो ऐसे जिनके पास वार्तालाप की हमने, और हम उनसे मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई, और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसी ना चर्चा हुई ना विषय आया कि किसी के मतलब हमने विरोध किया या हमारे साथ आए थे लोग उन्होंने कोई ऐसी बात करी, तो कुछ भी ऐसा विषय नहीं था। बस फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो आप ही जैसे कि एक भाई बाइट लेने लग गए, तो पीछे से जो माननीय सांसद जी के अभी जो वर्तमान सांसद जी हैं उनके समर्थक आए, और वो हमारे जैसे बाइट चल रही थी उसमें उनका नाम ले लेके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बात नहीं, वो हम सबके आदरणीय हैं, तो हमने तो तब भी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं की। फिर हम अपनी गाड़ियों में बैठकर चले, 100-150 मीटर की दूरी पर चले, तो मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और थी, और बाकी 4 या 5 गाड़ियाँ मेरे पीछे थी। तो मेरी गाड़ी और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी के बीच में वही गाड़ी में जो लोग हमारे बाइट के समय नारे लगा रहे थे, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी करके, उस गाड़ी के लोग फिर उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसने ब्रेक लगा के हमें प्रोटेक्ट किया और उतर के उनको रोकना चाहा, तो इतने में वो फायरिंग करते हुए हमारी गाड़ी के बगल से तेज़ी से निकल गए, और उनकी स्कॉर्पियो है गाड़ी, और उसमें पीछे स्टिकर APS करके लिखा हुआ है, और गाड़ी का नंबर थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ, बाकी मैंने APS लिखा है, और बाकी मैंने तहरीर में सारा जो अपना विस्तार से दिया है। मैं मानती हूँ कि हमले के पीछे वही होंगे जिनको राजनीतिक रूप से मेरा यहाँ आना, मैं नहीं सांसद पर आरोप नहीं लगा रही, जिन्होंने मेरी होर्डिंग उतरवाई हैं। अभी 26 तारीख को होर्डिंग लगी थी मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं की, जिसमें 150-200 होर्डिंग नगर पालिका कासगंज से उतार ली गई, और बाकी इस तरह की जो आज घटना हुई है कि डायरेक्ट मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये वो व्यक्ति कर रहा होगा जिसे राजनीतिक रूप से कहीं डर लग रहा होगा। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रही। मैडम, कितने राउंड फायरिंग होती है? मुझे ऐसे आइडिया नहीं, मैं तो गाड़ी में अंदर बैठी हुई थी, मगर हाँ 1-2 फायरिंग का ऐसे आवाज़ आई। अज्ञात के खिलाफ, अराजक तत्व के खिलाफ दी है, क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। आप सांसद राजवीर सिंह यहाँ के सांसद हैं, आपने ये भी आरोप लगाया कि ये चर्चा भी गई थी आपके फ्लैग उतार लिए गए। जी, आरोप नहीं लगाया, मैं ये बात कह रही हूँ। तो इस राजनीतिक फायदे की जिस व्यक्ति को, क्या सांसद जी के ऊपर आपको डाउट है कि सांसद जी काम कर? नहीं, ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है। सांसद जी इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो ऐसी छोटी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके समर्थकों को ये बात ना भा रही हो। सांसद जी तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय पूर्व राज्यपाल जी हमारे माननीय, जिनके वजह से हम लोधी समाज आज नेतागिरी में हैं, उनके पुत्र हैं। तो
वो ऐसा हल्का या ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके समर्थकों को ये नहीं भा रहा हो कि मेरी होर्डिंग उनको पसंद नहीं आ रही हो, तो हो सकता है कि कोई इस तरह के छोटी मानसिकता वाला उनका कोई समर्थक हो, वो इस तरह का कार्य कर रहा हो। राजनीतिक नुकसान किसको हो रहा है? आपने अभी कहा था कि जिसको राजनीतिक फायदा हो रहा होगा वो ये काम कर सकते हैं, तो नुकसान आपको क्या लगता है राजनीतिक नुकसान तो देखिए, जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो राजनीतिक नुकसान उसको होता है जिसके समर्थक इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, है ना। क्योंकि जनता जब से ये घटना घटी, आप मेरे पास क्यों आए? आप राजवीर जी के पास नहीं गए ना, सांसद जी के पास तो नहीं गए आप मेरे पास आए हैं क्योंकि हमला मुझ पे हुआ, पीड़ित मैं हो गई, है ना। तो आप मुझसे पूछने आए ना। तो इसी तरह इस तरह की घटना होने से जो एक जनमानस है उसको तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी की आवाज़ ही तो हूँ। एक आम आदमी की आवाज़ बनकर एक कार्य करना चाह रही हूँ, एक प्रयास कर रही हूँ।